माँ की पेंशन। सुनीता जी बैंक मैनेजर की जॉब से रिटायर हुई थी। उनके पति का काफ़ी वक्त पहले देहांत हो चुका था। अब सुनीता जी के घर में उनका बेटा आदेश और बहू सुरभि थे। आदेश और सुरभि का 5 साल का एक बेटा था। सुरभि एक स्कूल में टीचर का काम करती थी और आनंद की एक प्राइवेट कंपनी में जॉब थी। लेकिन एक दिन जब आदेश अपने ऑफिस से लौटकर घर आया तो बहुत उदास था। अरे आदेश बेटा, क्या हुआ? ऑफिस में काम ज्यादा था क्या? क्यों थका थका सा लग रहा है? आज तो आप बहुत उदास लग रहे हैं। बॉस से झगड़ा हुआ है क्या? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कंपनी में कई दिनों से फायरिंग चल रही थी तो मेरी भी जॉब चली गई है। समझ में नहीं आ रहा ऐसे वक्त में अब नई जॉब कहाँ और कैसे मिलेगी। अरे ये क्या हो गया? अब काम कैसे चलेगा? मैं नई जॉब ढूंढने की कोशिश करूँगा। मुझे लगता है मुझे जल्दी ही कोई ना कोई जॉब मिल जाएगी। और तब तक तुम्हारी जॉब तो है ही सुरभि। हाँ वो तो है, लेकिन अभी अभी तो हमने नई कार खरीदने के बारे में सोचा था और अभी आपकी जॉब चली गई। कार के बिना कितनी परेशानी होती है ना। तुम दोनों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी तुम्हारी माँ है ना, कोई चिंता मत करो। और वैसे भी बैंक की जॉब से रिटायर हूँ मैं। इतनी पेंशन तो आती है कि तुम दोनों को आराम से रख सकूँ। आपकी बात सही है मम्मी जी, लेकिन ये पैसे आपके हैं। कार तो हम बाद में भी ले सकते हैं। आप बेकार का खर्चा मत करिए। अरे मुझे इन पैसों का क्या करना है? और वैसे भी कार घर में आएगी ना, मैं भी तुम्हारे साथ घूमने चलूँगी। क्या? ठीक है मम्मी, अगर आपका मन है तो ले लेते हैं कार। और इस तरह से आदेश और सुनीता अपने घर एक नई कार खरीद कर ले आते हैं। घर में कार आने से सब लोग बहुत खुश थे। सुरभि और आदेश भी नई कार आने के बाद बहुत एक्साइटेड थे। चलो ना आदेश, कहीं घूमने ले चलो ना। नई कार में घूमने का मज़ा ही कुछ और है। ठीक है, जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। आदेश की बात सुनकर सुनीता भी जल्दी जल्दी तैयार होकर बाहर आती है। चलो बेटा, जल्दी से नई कार में घूमने चलते हैं। अरे मम्मी जी, आप रेडी हो गई? आपको पता है ना कल चिंटू का एग्ज़ाम है तो किसी को घर पर रुकना होगा। अरे लेकिन चिंटू बेटा भी तो हमारे साथ चल रहा है। हाँ मम्मी जी, लेकिन शाम को जब घूमकर वापस आएंगी तो खाना बनाने में कितना टाइम निकल जाएगा। देखिए हम घूम कर आते हैं, आप खाना बनाकर रेडी रखना। सुरभि की बात सुनकर सुनीता को बुरा लगता है, लेकिन फिर उसे लगता है कि बच्चों की खुशी के लिए वो इतना तो कर ही सकती है, और यही सोचकर वो इस बात का बुरा नहीं मानती। कुछ दिनों के बाद, आदेश, ये सेमी वाली वॉशिंग मशीन ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मुझे फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन चाहिए। लेकिन अभी कैसे? तुम्हें पता तो है कि 1 महीने से मेरी जॉब भी नहीं है। पैसे कहाँ से आएंगे? कार के लिए जहाँ से आए वहीं से। मम्मी से? हाँ, वैसे बात तो सही है। मम्मी भी इतने पैसों का क्या करेगी? तुम मम्मी को बोल देना, वो वॉशिंग मशीन दिलवा देंगी। और इस तरह से सुरभि अपनी सास के पैसों से एक नई वॉशिंग मशीन खरीद लेती है। धीरे धीरे सुरभि और आदेश को सुनीता के पैसों से सामान खरीदने और सुनीता के पैसों को बेकार की चीज़ों पर उड़ाने की आदत हो जाती है। एक दिन शाम को जब आदेश और सुनीता बैठकर चाय पी रहे थे तो सुनीता ने आदेश से उसकी नौकरी के बारे में बात की। आदेश बेटा, अब तो पूरे 3 महीने हो चुके हैं, अब तक तुम्हें नौकरी नहीं मिली। ऐसे कब तक काम चलेगा बेटा? अब क्या बताऊँ मम्मी, आपके पेंशन के पैसों से घर इतने आराम से चल रहा है कि मन ही नहीं करता नौकरी करने का। अरे लेकिन पेंशन के पैसों से ज़िंदगी तो नहीं चलेगी ना, नौकरी तो तुम्हें करनी पड़ेगी बेटा। तभी सुरभि अपने स्कूल से लौट कर आती है। अरे आ गई बहू, आओ तुम भी चाय पी लो। थैंक यू मम्मी जी। बहुत थक गई हूँ। मम्मी जल्दी से मेरा होमवर्क करवा दो ना, और कुछ खाने को भी दे दो, बहुत भूख लगी है। हाँ बेटा, बस 5 मिनट रुक जाओ। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। सुरभि जैसे ही दरवाज़ा खुलती है तो वो सामने अपनी बेस्ट फ्रेंड एकता को देखती है। कैसी हो सुरभि? अरे एकता, तू अचानक यहाँ, क्या बात है? आ अंदर आ जल्दी से। सुरभि और एकता दोनों सुरभि के रूम में चले जाते हैं और बातें करने लगते हैं। कितनी थकी हुई लग रही है तू, क्या बात है? सब ठीक तो है ना? अरे क्या बताऊँ यार, ये नौकरी और घर के चक्कर में परेशान हो जाती हूँ। अरे क्या ज़रूरत है तुझे नौकरी करने की? तू बस अपना ख्याल रखा कर। ये नौकरी कर करके अपने आप को क्यों इतनी जल्दी बूढ़ा करने पर तुली है? हाँ तेरी बात तो सही है, लेकिन फिर घर कैसे चलेगा? क्यों, आदेश नौकरी नहीं करता क्या? अरे क्या बताऊँ तुझे, पिछले 3 महीनों से नौकरी नहीं कर रहा है, नौकरी छूट गई है उसकी।
अब तू सोच ले तुझे क्या करना है। अरे नौकरी की जिम्मेदारी तो आदमी की होनी चाहिए ना। एकता तो चली जाती है, लेकिन उसकी जाने के बाद जब आदेश रूम में आता है तो सुरभि उससे बात करती है। आदेश, मैं अब और जॉब करना नहीं चाहती। अरे लेकिन क्यों, अचानक से क्या हो गया? अब देखो ना, सुबह से शाम तक कितना थक जाती हूँ मैं। ठीक है तो फिर छोड़ दो नौकरी, क्या फ़र्क पड़ता है। सच में? मुझे तो लगा तुम मुझे जॉब छोड़ने से मना करोगे। अरे सुरभि माँ है ना, उनके पेंशन के पैसों से मज़े की ज़िंदगी चल रही है। क्यों नौकरी करके अपने आप को परेशान करना। घूमो फिरो मज़े करो, क्या रखा है ज़िंदगी में। थैंक यू आदेश। और इस तरह से सुरभि भी अपनी जॉब छोड़कर बैठ जाती है। सुनीता को ये सब अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। सुनीता अपनी पेंशन और अपने सेविंग के पैसों से आदेश और सुरभि की हर ज़रूरत को पूरा करती है। एक दिन सुबह के वक्त, मम्मी जी, अगले महीने हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है। हम लोग इस बार कहीं विदेश जाने का सोच रहे थे। लेकिन बहू, अभी तो तुम दोनों के पास जॉब भी नहीं है, फिर विदेश कैसे जाओगे? कितने सारे पैसे चाहिए विदेश जाने के लिए? अरे मम्मी, आप ही ने तो कहा था आपके रहते हम लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप है तो पैसों की क्या फिक्र करना। लेकिन बेटा, ये सब ठीक नहीं है। अरे मम्मी, आप जाने दो ना, सब ठीक है। आप बस हमारे दुबई के टिकट करवा दो जल्दी से। और इस तरह सुरभि और आदेश विदेश घूमने चले जाते हैं। उनके जाने के बाद सुनीता की तबीयत अचानक खराब हो जाती है और वो अपनी बहन उर्मिला को घर बुला लेती है। क्या हुआ दीदी? अरे आपको तो तेज़ बुखार है, चलिए हम हॉस्पिटल चलते हैं। और सुरभि और आदेश कहाँ है? बच्चे अपनी एनिवर्सरी मनाने विदेश गए हुए हैं। लेकिन अभी कैसे? अभी तो उनके पास जॉब भी नहीं है। मैंने ही उन्हें पैसे दिए थे। ठीक है, कोई ना, चलो अभी हम हॉस्पिटल चलते हैं। उर्मिला सुनीता को लेकर हॉस्पिटल पहुंचती है, लेकिन वहां जाकर जैसे ही सुनीता अपने कार्ड से पेमेंट करती है, उसे पता चलता है कि उसके कार्ड में पैसे ही नहीं है। अरे दीदी, आपका अकाउंट तो खाली है, सारे पैसे कहाँ गए? लेकिन मेरे अकाउंट में तो पूरे 1 लाख रुपए थे। हाँ, याद आया, मैंने आदेश और सुरभि को इस अकाउंट से पैसे निकालने के लिए कहा था। दीदी अब क्या कहूँ, आप ना बहुत भोली हैं। ज़्यादा सीधे होने का नतीजा देख लिया। आपके अपने बच्चे आपके पैसों पर ऐश कर रहे हैं। शायद तुम ठीक कहती हो। आदेश और सुरभि को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे नहीं पता था कि मेरे बच्चे भी ऐसा कर सकते हैं। देखो दीदी, बच्चों की हेल्प करना ठीक है, लेकिन उनकी बेकार की ज़रूरतों को पूरा करना बिल्कुल ठीक नहीं। अरे आपकी पेंशन के चक्कर में उन लोगों ने अपनी नौकरी छोड़ दी, ये कहाँ का न्याय हुआ? ऐसे अपनी माँ की पेंशन पर ऐश करना ठीक नहीं है। तुम ठीक कहती हो, मुझे ही कुछ करना होगा। 2-3 दिन के बाद सुरभि और आदेश लौट आते हैं। मम्मी जी, ये देखिए, मैंने कितनी सारी शॉपिंग की है। सच में मम्मी, बहुत मज़ा आया विदेश घूमने में, और शॉपिंग का तो कहना ही क्या। वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन अब आगे का क्या? तुम लोगों ने जॉब छोड़ दी है। मैं कहती हूँ वापस से जॉब स्टार्ट कर दो। अरे मम्मी, क्या ज़रूरत है जॉब करने की? आप है ना, कितनी अच्छी ज़िंदगी चल रही है, कोई टेंशन नहीं काम करने की, सब कुछ मज़े में। लेकिन तुम दोनों ने तो मेरे अकाउंट के पैसे उड़ा दिए। तो क्या हुआ मम्मी जी, आपके दूसरे अकाउंट में तो पैसे हैं ना, और वैसे भी और पेंशन आ जाएगी। सुनीता समझ गई थी कि सुरभि और आदेश ऐसे मानने वालों में से नहीं थे। अब सुनीता को अपने बेटे और बहू के इरादे भी सही से समझ में आ गए थे। उन्हें लग रहा था कि अगर वक्त रहते सुरभि और आदेश को समझाया नहीं गया तो वो और ज़्यादा लापरवाह हो जाएंगे। कुछ दिनों के बाद, अरे मम्मी, मेरा ना ये मोबाइल एकदम ख़राब हो गया है, मार्केट में नया आईफोन आया है, मुझे वो चाहिए। हाँ मम्मी जी, और मुझे भी ना एक नई रिस्ट वॉच चाहिए, क्योंकि अभी मैंने अपनी फ्रेंड के पास ना डायमंड वाली वॉच देखी थी। क्या लगती है सच में। माफ़ करना बेटा, लेकिन मैंने तो अपने सारे पैसे एक ट्रस्ट को दान में दे दिए। क्या? लेकिन क्यों मम्मी जी? क्योंकि तुम्हारे ससुर जी की इच्छा थी कि मैं ऐसा करूं। यह ट्रस्ट बूढ़े लोगों के लिए काम करता है। अरे लेकिन मम्मी, ये आपने क्या किया? अब घर कैसे चलेगा? उसके लिए तुम दोनों को नौकरी करनी पड़ेगी बेटा, क्योंकि अब मेरे पास तो पैसे हैं नहीं, और मैं भी उस ट्रस्ट के ओल्ड एज होम में शिफ्ट हो रही हूँ। जब तुम्हारी जॉब लग जाएगी तब वापस आ जाऊँगी। सुनीता की बात सुनकर आदेश और सुरभि के होश उड़ जाते हैं, लेकिन अब उन दोनों को समझ में भी आ जाता है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की थी।